आप तशरीफ फरमा, आपके आधे हुकूमत आपका है और हजरत अमर बिन आस मिस्र में गवर्नर है। मिस्र के लोगों ने कहा हमारा दरीना मसला है। क्या मसला है? उन्होंने कहा ये दरिया नील जो है ना, ये सालाना इसमें एक बच्ची को डाला जाता है, बकायदा बनाओ सिंगार करके, जेवरात से आरास्ता करके। अगर ऐसा ना करे तो दरिया पानी नहीं देता। आपने फरमाया कतन इसका जवाब नहीं है, ये हरकत आइंदा नहीं होनी चाहिए। लोग खामोश हो गए, दरिया ने पानी देना बंद कर दी। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने नकल फरमाया 78 मरतबा जिनको सरकार ने आलमे बेदारी में अपना दीदार अता फरमाया। मिस्र का दरिया हड़ताल कर गया, लोग आ गए, उन्होंने कहा जी जो कहा था वो ही हुआ ना। और मैं क्या हुआ कि दरिया सूख गया, पानी नहीं दे रहा। पर मैं परेशान न हो, मैं अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के तरफ पैगाम भेजता। पैगाम भेजा, आपने खत पढ़ा, उसका जवाब लिखा। बाकी जो उमूर हुकूमत थे, जो पैगाम था बड़ा लेटर, उसमें एक छोटी सी पर्ची और डाल। वो जो पर्ची थी ना, उसमें लिखा क्या था? मदीना शरीफ में बैठकर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर दरिया को खिताब कर रहे, दरिया को मुखातिब हो गए। ऊपर हेडर क्या दी है? मिन अब्दिल्लाह उमर इब्नुल खत्ताब अमीरुल मोमिनीन इला नील मिस्र। फरमाया ये रुका अल्लाह के बंदे उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन की तरफ से दरिया नील के नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरबी में लिखा है। अब ज़ाहिर इतने सारे सहाबा भी मौजूद है, किसी ने ये नहीं कहा कि अमीरुल मोमिनीन दरिया से बातें कर रहे हैं, और वो भी यहाँ बैठ के। क्यों? वो जानते हैं अल्लाह जिन्हें शान अता फरमाता है वो उनकी शान तो होती है, उनके हाथ में जो कलम आ जाए अल्लाह उसे भी शान अता फरमाता है। लिखा क्या? सुनाओ क्या लिखा आपने? करोड़ों सलाम हो उन रावियों पे, उन सहाबा पे, उन ताबीईन पे जिन्होंने ये नुस्खे हम तक पहुंचाए हैं। लिखा इन कुंत तजरी मिन केवले का फला तज। फरमाया मिस्र के दरिया अगर तू चलता है ना अपनी मर्जी से तो ना चल, हमें तेरी जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है तेरी। अपनी मौजे, अपना पानी अपने पास रख। इनकान अल्लाह हो युजरी का, और अगर अल्लाह तुझे जारी करता है अल्लाह, तो फिर अल्लाह तो उमर का है। सुभान तेरा क्या है? अगर पानी देना तू तेरी अपनी ताकत से, तो हमें ऐसे पानी की जरूरत ही नहीं है। इनकान अल्लाह अल्लाह जारी करता है, बेशक अल्लाह जारी करता है, तो मैं अपने रब से दरखास्त कर रहा हूँ तुझे जारी फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मनसबे विलायत। कलम चल रहा है, हाथ चल रहा है, हाथ में कलम पकड़ा है, कलम की नोक से रोशनाई चल रही है। अब ये छोटा सा रुका लिख के आपने उस बड़े खत में डाल दिया। फरमाया ये दरिया तक पहुंचा देना, उसे पता चल जाएगा कि किसका रुका आया। अब ये भी सहाबी जिन्होंने पैगाम भेजा था वो भी सहाबी हजरत अमर बिन आस। आपने जब वो रुका पड़ा तो ये नहीं कहा अमीरुल मोमिनीन बादशाह बंदे हैं, अब दरिया क्या जाने रुकोगे। उन्होंने कहा चलो जी तुम्हारा मसला हल हो गया है। सुभान अल्लाह। चलो दरिया नील से बात करके जाके अल्लाह अमीरुल मोमिनीन का रुका आया है, अल्लाह दरिया की सतह पे रख दी। सुभान अल्लाह। को गए शाम के वक्त रख के वापस आ गए। जब सुबह हुई नमाज को फरमाया चलो देखें क्या बना। सुभान अल्लाह। अजराहुल्लाह ताला
एक रात में 16 हाथ पानी ऊपर चला गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये साहिब उर्स उनकी औलाद से। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह। ये फारूक आजम का फैजान है। ईमान से बताओ, आज अरबी इबारत लिखी हो, अच्छे वाले बंदे से पढ़ी नहीं जाती। और आपने देखा मुल्क का वजीर आजम वो बुजीना जब अलग पढ़ रहा है तो ऊपर से देखकर उसको खातमुन नबीयीन का लफ्ज नहीं आ रहा। दरिया ने कैसे पढ़ा, रेत के जर्रों ने कैसे पढ़ा, कैसे समझा, खत पहुंचा दिया, पानी जारी हो गया। ईमान से बताओ, अगर पानी ना मिले तो मुश्किल होती है या नहीं होती जी? पानी पानी होती, लोग सड़कों पे आ जाते हैं। इतनी बड़ी मुश्किल, एक घर का मसला नहीं था, पूरे मिस्र को पानी जाता है। एक रात में 16 हाथ पानी ऊपर चला गया। और उस वक्त से लेके आज तक फिर उसने बंद होने का नाम ही नहीं लिया। सुभान अल्लाह। और अमीरुल मोमिनीन तो बैठे हुए मदीना शरीफ में, वहां से पैगाम भेज दिया। ये अल्लाह की शान है, जिसे वो मनसब विलायत अता फरमाता है वो फिर उसका भरम भी रखता है, उस पे करम भी फरमाता है। फरमाया हमें अपने रब से कहना है, वो अपनी मर्जी से बहता है तो हमें जरूरत ही नहीं है। और अपनी मर्जी चलती नहीं किसी की कायनात में, मर्जी चलती है तो खुदा ताला की चलती है या उसके प्यारे बंदों की चलती है। सुभान अल्लाह। गिरामी कदर सामी, इस वास्ते सैयदुल आलमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी बहुत सारी अहादीस के अंदर एक हदीस की तरफ इशारा करके मैं बात को खत्म कर रहा हूं। बुखारी शरीफ में कान अभी बनी इस्राईल रजुल क़तल 99 इंसान, 99 कत्ल किए, पशेमान हुआ। किसी से पूछा लहू तौबतुन, कोई है मौका गुंजाइश तौबा की? उसने कहा 99 कत्ल कर दिया, अब क्या तौबा होगी? उसने उसे भी कत्ल किया। फिर पशेमान हुआ। फिर किसी से पूछा, उसने कहा ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। सुभान अल्लाह। हाँ ये करीब करियतन कज़ा व कज़ा। आले सुन्नत व जमात औलिया के मज़ारात पे आते क्यों है, औलिया की सोबत में बैठते क्यों है, इसका फायदा क्या है और इसकी दलील क्या है? मैंने कहा फुला फुला बस्ती है, उसमें चला। बस्ती में चला जाए तो रब ताला तो हर जगह सुनता है। बस्ती अल्लाह वालों की बस्ती है, लेकिन गुनाह वाली अपनी बस्ती को छोड़ नेक बंदों के शहर में चला जा, वहां जाके मांग, अल्लाह कबूल फरमाएगा। बुखारी शरीफ निकल पड़ा, 100 बंदे कत्ल किए हुए, लेकिन बदअकीदा नहीं था, अल्लाह वालों को मानने वाला था। निकल पड़ा, रास्ते में मौत आ गई।
अभी आधा सफर भी पूरा नहीं हुआ था, मौत आ गई, रूह निकल गई। वक्त समत भी है मलाइकतुर रहमा व मलाइकतुल अज़ाब, अज़ाब वाले फरिश्ते भी आ गए, अजर सवाब वाले भी आ गए। हदीस के लफ्ज़ है दोनों पार्टियों में मुखासमत हो गई। अज़ाब वाले कहते 100 का कातिल है, इसकी रूह हम ले जाएंगे जहन्नम में। अजर सवाब वाले कहते हैं कातिल तो 100 का ही है, लेकिन देखो तो सही जा किधर रहा था, रास्ता कौन सा है। जब ये बात हुई तो अल्लाह ताला ने वही फरमाया, फरमाया फरिश्तों झगड़ा ना करो, फरमाया दो मुसाफते हैं, घर से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके बस्ती तक, दोनों की पेमाइश कर लो। अगर सफर ज्यादा कर गया है, इसका मतलब है गुनाह वाली और गुनाहगारों वाली बस्ती की बनिस्बत अल्लाह वालों की बस्ती के ज्यादा करीब हो गया है। तो जो अल्लाह वालों के करीब हो जाए वो तो अल्लाह के करीब हो जाता। और अगर पहला फासला थोड़ा है, अगला अभी ज्यादा है, तो फिर फरमाया जहन्नम वाले फरिश्तों फिर तुम ले जा। लेकिन ले कैसे जाए, रब ने वही फरमा दी थी। पहले फासला जो था उसको कहा फैल जा, जो अगला था फरमाया सुकड़ जा। इसमें भी बड़ी लताफत है और बड़ी मिठास है। अगर वाकई पहला फासला ज्यादा तय किया था तो फिर वही फरमाने की क्या जरूरत। जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह बादौला शरीक ने भाई फरमाई, अब अल्लाह का हुक्म हो तो जमीन की क्या मजाल। फरमाया फरिश्तों पेमाइश करो। पेमाइश की गई, पहला फासला 1 बालिश ज्यादा निकला, इतना फर्क पड़ा। अगला थोड़ा, पहला ज्यादा। तो फरमाया इसलिए तुम्हें कहा था अगर ज्यादा सफर कर गया है तो ये अल्लाह वालों की बस्ती के करीब हो गया है, अब रहमत वाले फरिश्तों ले जाओ। आपकी तवज्जो हो, जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि लोग कहते हैं अल्लाह वालों से मिलता क्या है, इन वलियों के दरबारों पे क्या रखा है। तवज्जो है, अल्लाह वाले क्या कर सकते हैं। मैंने कहा ये तो अभी पहुंचा ही नहीं था। पहुंच जाए दरबार में, पहुंच जाए बारगाह में, फिर कुछ ना मिले ये तो बात की बात है। ये तो भी रास्ते में था और 100 का कातिल था और फात हो गया है। अल्लाह ने उस बस्ती वालों के सदके 100 का 100 कत्ल माफ फरमा दिया। कितनी बड़ी शान है अल्लाह के मुकर्रबीन की, अल्लाह के प्यारे बंदों की। कोशिश ये करनी चाहिए, ये हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि अल्लाह वालों के दरबारों पे ढोल ढमक्का हो रहा, ढोल ढमक्का हो रहा। कौन समझाए बुजुर्गों को अल्लाह वालों की ये तालीमात नहीं है। मुझे बड़ी खुशी हुई, हमारे भाइयों ने ये एक जन्नत का बाग सजा। टाइम थोड़ा है, मुझे आगे जाना है। ये जो प्रोग्राम होता है मिलाद शरीफ का उर्स का, ये वैसे भी जन्नत का बाग होता है और इन्होंने तो फूल लगा लगा के इसको सजा दिया। लेकिन लोगों की फिक्रें अभी नहीं बदली। अब वहां देखो कितने लोग होंगे और यहाँ देखो कितने होंगे। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए, आमीन, और हमें तौफीक अता फरमाए। असल साहिबे उर्स के उर्स पर आने का मतलब ये है कि उसके पैगाम को जिंदा किया जाए, उनके प्रोग्राम को जिंदा किया जाए। तो अल्लाह वालों का वही पैगाम है जो अल्लाह के कुरान का पैगाम है। सुभान अल्लाह। बेशक दूसरा मौजूदा सूरत हाल में आप जानते हैं आसिया मलूना का जो मसला चल रहा है, उसके लिए उलमाए हक्का की काल का इंतजार करें और जब कायदीन की तरफ से काल आए अपना हक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पे हक है उसके लिए बाहर निकले कि आसिया मलूना जिसने हमारे हुजूर की गुस्ताखी की है, हमारा सबका ये मुतालबा है
आसिया मलूना को, आसिया मलूना को, आसिया मलूना को गुस्ताख का जो यार है, गद्दार है, गद्दार। आज के बोलो, गुस्ताख का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। गुस्ताख का जो यार है। बहुत सारे शुबात फैलाए गए, लेकिन जो हमारे सोचते थे हमने इस्तेमाल करके जब पूछा तो हमें उन्होंने यकीन दहानी कराई कि बिल्कुल मुल्क के अंदर है, और जब तक जो पिटीशन दायर हुई उसका फैसला नहीं होता तो मुल्क से जा नहीं सकती। दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला ये कुतिया जो है इसको अपने अंजाम तक पहुंचाए, आशिकों के सीने ठंडे हो और बाद में किसी को जुर्रत ना हो हमारे आका अलैहिस्सलाम के शान में कोई गंदी जुबान खोल सके। और इसके साथ जो कल की खबर चल रही है कि इस बदमाश हुकूमत ने एक बोतल शराब की इजाजत दे दी है। एक बोतल शराब की, कहते हैं नाके पे खड़े हुए ड्यूटी वाले चर्च से भी चश्मपोशी करें और कोई एक बोतल शराब की ले जा रहा है तो उसे ले जाने दें। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये ही उम्मीद थी हमें, इसलिए हम कहते थे कि इन दरिंदों का वोट ना दो, ये इस्लाम की हुदूद को फैलाएंगे। अब उन्होंने ऐसे फैसले शुरू कर दिए हैं। दुआ करो अल्लाह मुल्क पाकिस्तान में हमें सरकार का कोई सच्चा आशिक आके मता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रबी के सामीन, बड़ा अहम फरीजा सर अंजाम दिया हमारे सारे नौजवान भाइयों ने। ऐसे मौका पर, ऐसी जगह पर जहाँ से लोगों का कब्जा हो, इस तरह प्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए और सबको तौफीक अता फरमाए और हमेशा कुरान और सुन्नत के पैगाम पर अमल करने की और इसकी तरवीज करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।